हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट के जो हमारे 2 सेशन हुए हैं उसमें हमने चैप्टर शुरू करा था। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। तो उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था उसको देखा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे थे। और इसके बाद हमने जो सेकंड लास्ट जो वीडियो हुआ था, अभी लास्ट सेशन में जो वीडियो अभी हुआ था उसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड टॉपिक समझा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा इसमें हमारा इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को देखेंगे। तो जिसमें हम लास्ट के जो क्लासेस में हमने पढ़ा था उसके फॉर्मूला देखेंगे। साथ में क्लास 9th में जो हमने फॉर्मूला एरिया को, ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए वो देखेंगे, जिस मतलब इंट्रोडक्शन देखेंगे। और जो आज देखेंगे जिसमें हम अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए हों तब हम एरियाज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एरियाज, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो लोअर क्लासेस में तो हमने फॉर्मूला सीखा है, इस फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर आप एल्टीट्यूड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम इस फॉर्मूला के हेल्प से हम ट्राइंगल के एरिया को निकालना देखते थे। और क्लास 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो था हेरन्स फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का यूज हम तब करते थे जब हमें कोई स्केलिन ट्राइंगल दिया गया हो। डिफरेंट डिफरेंट साइड्स, हमें तीनों साइड्स के बारे में हमें पता हो, जैसे ए बी सी, इसकी 7 6 5, जस्ट एग्जाम्पल ये है। तो इसका हम क्या करते थे, इसकी सभी साइड्स को, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, जैसे ये है तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड टू, तो यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकालते थे। और इसके बाद एक फॉर्मूला था इसका फर्दर, एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये रूट में, इस तरीके से हम यूज करते थे। बट आज जो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज देखेंगे जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखेंगे। कब? जब हमें ये साइड ना दी हो, बल्कि जैसे मान लीजिए ये मैंने ट्राइंगल लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, जैसे x1 y1, और ये आपका आ गया x2 y2, और यहाँ पे x3 y3। तो इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए उस फॉर्मूले को हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आप ये बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, हाफ ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट x1 कॉमन ब्रैकेट y2 माइनस y3 क्लोज प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा है तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम ये देख सकते हैं, देखिए मेमोराइज, जैसे हाफ लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, और x1 x2 और x3। तो मीन्स x वाले जो कोऑर्डिनेट लगेंगे वो आपके यहाँ से, ये शुरू होने से पहले लग जाएंगे x1, और यहाँ से आपने शुरू करना है y2, और इसके बाद सीरियल में चलेगा, जैसे y2 और y3। जो यहाँ पे छोड़ा आपने वो यहाँ से शुरू करना है, y3 माइनस y1, फिर ये x3 आ गया, फिर ये यहाँ पे जो छोड़ा था y1, y1 माइनस y2, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये है फॉर्मूला। यह फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया गया है और उसके साइड्स ना दिए देकर उसके हमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जैसे x1 कॉमा y1, बी कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, और सी के x3 कॉमा y3। तो उस केस में हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम उस ट्राइंगल का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो मैंने फॉर्मूला के साथ ही क्वेश्चन लिख लिया ताकि ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो ये साथ साथ हम इसको मेमोराइज भी कर लें। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are a, b and c. A vertices is 1, -1, b -4, 6 and c is -3, -5। तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का, हमें यहाँ पे वर्टिसेस दिए गए हैं, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट x1, तो x1 दिस इज द x1, ये आ गया आपका 1, y2 ये है y2 माइनस y3, तो 6 -5, ऐसे करके लिख लीजिए, ये आ गया y2 माइनस y3। अब आपका जहां से छोड़ा था y3 से वहीं से शुरू करेंगे,
और x2 क्या है हमारा, यहाँ पे x2 ये है -4। फिर आगे y3, तो y3 जो था वो था हमारा ये -5 -y1, तो y1 जो था वो ये था -1। इसके बाद प्लस x3, सो x3 जो था वो ये है -3 और y1 -y2, सो ये है हमारा y1 -y2, सो दिस इज द y2, ये आ गया है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो एज इट इज 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया माइनस माइनस प्लस मीन्स 6 + 5 = 11, 11 1 ज़ा 11, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस मीन्स -5 और +1 = -4, तो अंदर आ गया -4। फिर नेक्स्ट आ गया प्लस माइनस माइनस, दैट इज 3। ओके, ये भी था, तो ये आएगा -4, और ये जो -4 आया ये इसको सॉल्व करके आया, और ये जो बाहर वाला वो आइए, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस यानी कि -7, यानी कि इनटू में -7, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट मैं यही कर रहा हूँ, हाफ, ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट करके माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 11 + 16 और ये भी प्लस 7 3 = 21। सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 4 यानी कि 46 47 48 48, और बाहर ये हाफ किया तो 24 स्क्वायर यूनिट। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ जी, तो ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल सही आया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो यहाँ से निकला वो है 24 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो क्वेश्चन एक बार फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं कि हाफ, अब आपने कोऑर्डिनेट लिखने हैं x1 के, x1 x2 x3, और यहाँ से जो शुरू करना है वो ध्यान रखना है y2, फिर आगे चल पड़ना है y3, फिर जहां से इसको छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे y3 -y1, मतलब एक साइकिल की तरह देखिए आप इसको, ये जैसे y1 है, y2 है और ये y3 है, तो ये रिपीट करेगा ऐसे, तो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू, y3 -y1 फिर y1 -y2, तो इसकी हेल्प से हमने ये फॉर्मूला इंप्लाई किया और यहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, P पॉइंट इज -1.5, 3, Q इज Q के कोऑर्डिनेट्स है 6, -2 एंड R के कोऑर्डिनेट्स आपके -3, 4। तो यहाँ पे हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए अब कोशिश करते हैं फॉर्मूला को याद करने की। तो ये आ गया आपका 1/2, ये था। इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट्स था पहला x1 का, फिर ब्रैकेट लगाई थी, फिर इसको हमने शुरू करा था y2 -y3 से, फिर हमने x2 लिया था, फिर जहां से छोड़ा था वहीं पे, तो y3 -y1, और यहाँ पे हमारा आया था x3 का, ये आया था y1 -y2। तो देखिए ये तो मुझे तो लर्न हो गया, अब आप देखिए आपको लर्न हुआ है या नहीं। तो देखिए x1 है हमारा -1.5, तो 1/2 -1.5, अगर मैं इसको डेसिमल हटाऊं तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ओके, तो y2 है हमारा -2 -3, तो ये आ गया -4 प्लस x2, दिस इज x2 6, y3 है हमारा 4, तो 4 y1 था 3, प्लस x3 है हमारा -3, ये आ गया -3, और y1 था 3 -y2, तो ये आ गया -2। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको बंद किया और ये ऐसे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया -3/2, और यहाँ से आ गया माइनस का 6, और प्लस 4 - 3 इज 1, तो 6 1 ज़ा 6, प्लस माइनस -3, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 + 2 इज 5, तो ये आ गया, और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी और ये बाहर आ गया 1/2। तो इसको ये प्रोडक्ट में है 2 3 ज़ा 6, ये -3 - 3 = +9, ये बाहर है 1/2,
अंदर है +6 माइनस आपका 15। ओके, तो 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और -15, ये आपका आ गया 0, और ये इसको सोल्व करके आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर आया 0, 0 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर हम बोले कि क्या किसी ट्राइंगल का एरिया स्क्वायर हो सकता है, सॉरी, किसी ट्राइंगल का एरिया 0 स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका ये जो यहाँ जैसे 0 स्क्वायर यूनिट का आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्टिसेस जो है वो सारे क्या है, कोलिनियर है। और कोलिनियर वर्टिसेस का मतलब ये है कि जब एक ही लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से था। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर आ गया 0 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए 2,3, बी 4, के एंड सी 6, -3 आर कोलिनियर। तो जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन करा है ऐसा ही कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ही किया जिसमें हमने एरिया निकाला था ट्राइंगल का, और उसका एरिया आया था 0 स्क्वायर यूनिट्स। तो वहां से हमने ये देखा कि किसी ट्राइंगल का एरिया 0 स्क्वायर यूनिट तब आएगा जब वो वर्टिसेस जो है उसके वो कोलिनियर हो। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालने को बोला के की, और पॉइंट्स दिए गए हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए बी और सी के। और यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि उसका वो जो है ये कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस जो है ये कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी है वो उसका स्क्वायर जो होना, सॉरी, एरिया जो होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर वहीं से हम यहाँ पे के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं जैसे कि सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, comma, so the area of triangle formed by them v 0। सो ये हमने स्टेटमेंट लिख ली। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे अब हम 1/2 x1, so here x1 is 2, bracket y2 minus y3, so this is y2, ये है y2, ये आ गया a माइनस y3 -3, इस तरीके से आ गया। इसके बाद x2, सो दिस इज x2 यानी कि 4y3 माइनस y1, तो y1 है ये, प्लस x3 है 6, इसके बाद था ये 1, तो y1 माइनस y2, तो y1 आ गया ये माइनस y2, यानी कि k, और ये किसके इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का जो एरिया आएगा ट्राइंगल के वो आएगा 0, इसके लिए इसको इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आ गया ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2, अंदर मल्टीप्लाई किया 2k और ये हो गया +3, और इसको मल्टीप्लाई किया तो +6, ये आ गया आपका प्लस -3 -6, और -6 इंटू 4, तो ये आ जाएगा -6 4 जा 24, और इसको इससे करा तो ये आ गया 18, और जब 6 को माइनस के साथ करा k के साथ तो आ जाएगा -6k और इक्वल्स टू 0, और ये बाहर चलेगा 1/2। अगर इस 1/2 को सभी से मैं डिवाइड करूं तो ये यहाँ से बनेगा 2 1 2, तो ये k 2 3 जा, और यहाँ से आ जाएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा 9 डिवाइड करके, और यहाँ से आ जाएगा -3k इक्वल्स टू 0। अब
ये आ गया आपका +3 -12, तो ये कितना हो गया +3 -12 -9 और -9 +9, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। अब यहां हमारे पास आ रहा है k -3k इक्वल्स टू 0 और अब यहां से ये कितना आया, ये आ गया है k माइनस यानी कि -2k इक्वल्स टू 0, और यहां से जब हम निकालेंगे तो ये आएगा इस तरीके से, यहां से कितना आ गया ये 0। k +3, तो यहां से ये आया हमारे पास k की वैल्यू 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। जी, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। इस चीज़ को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूला में ही k की वैल्यू को 0 अगर डालेंगे तो तब भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और यही थे कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन भी एंड होता है, और अब ये चैप्टर जो था क्वेश्चन, तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था। तो इस और साथ में हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7, ये भी यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने लास्ट के 2 वीडियोस नहीं देखे तो उसको आप काइंडली आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और इस चैप्टर को आप कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक आप ये चैनल पे नए हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।